विधि लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31st March 2018. ठीक है, कंपनी नेम इज व्हाट, विधि लिमिटेड. लाइबिलिटीज रुपीज इन लैक्स, असेट्स रुपीज इन लैक्स, ऑल आर गिवन. ठीक है, अभी देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट, राइट है. तो ये तीनों मिला के अपना क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, पता है ना सबको. ठीक है, डेट प्लस इक्विटी सारे एडअप कर लोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा. तो ये तीनों अगर आप एडअप कर लोगे तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा. और कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत तो पड़ती है ना हमको, पड़ती है कि नहीं, किसके लिए, यस. जब ईवीए कैलकुलेट करोगे तो उसमें फॉर्मूला है ना, ईवीए इज इक्वल टू व्हाट, नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज, है कि नहीं. तो वही फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं. चल, क्रेडिटर्स है, ठीक है, फिक्स असेट्स है, करंट असेट्स है. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया बेटा, व्हाट इज गिवन हियर इन एडिशनल इंफॉर्मेशन. चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है अपने को, जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ₹2000 lakhs, कितना है, 2000 lakhs है. पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज व्हाट, 2000 lakhs. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, नथिंग बट योर ईबीआईटी हो गया. ईबीआईटी मतलब क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही हो गया ये आपका. जब नोपेट निकालोगे तो फॉर्मूला तो यूज करोगे ना, नोपेट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ईबीआईटी माइनस टैक्स, है कि नहीं, बरोबर. चलो, इंटरेस्ट पेड इज 30 lakhs, ओके, टैक्स रेट इज 30%, रिस्क फ्री रेट 11%. रिस्क फ्री रेट को सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, फॉर्मूले में आरएफ. ठीक है, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क फ्री रेट. सबको पता है रिस्क फ्री रेट क्या होता है, जिसपे कोई रिस्क ही नहीं है. सबसे सिंपल एग्जांपल दो, सबसे सिंपल एग्जांपल, फिक्स डिपॉजिट, बराबर है. जो बैंक्स में आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज व्हाट, रिस्क फ्री रेट. क्या बोलते हैं उसको, रिस्क फ्री रेट. अब समझ लो रिस्क फ्री रेट कितना कम होता है. अभी क्या रेट हो गया डिपॉजिट का, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक्स में, बैंक्स की बात कर रहा हूं, कंपनीज की नहीं. फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, हाँ बैंकिंग कंपनी की बात हो रही है, अदर कंपनी की नहीं. ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट इन बैंक का करंटली रेट क्या चल रहा है, मालूम है ना, करंटली रेट. हाँ मालूम रखना, ये सब करंट अफेयर्स का नॉलेज है, करंट नॉलेज है, ये सब याद रहना चाहिए अभी आप. ठीक है, हाँ मतलब वही 4.25 4.5 ऐसा रेट चल रहा है पर एनम. यस, वेरी गुड. तो रेट्स अभी डाउन है, करेक्ट है कि नहीं. तो दैट इज व्हाट रिस्क फ्री रेट है. यस, वेल डन अक्षर. तो दैट इज व्हाट रिस्क फ्री रेट, मतलब उस पर रिस्क है ही नहीं ना यार, रिस्क फ्री रेट है. लो एफडी, लो एफडी में कोई रिस्क है क्या आपको, बहुत कम रिस्क. वो बैंक डूबेगा तो ही रिस्क है, नहीं तो नहीं रिस्क है, बराबर है. वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक में रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है ज्यादा. चलो, तो रिस्क फ्री रेट 11% है. सॉरी, लॉन्ग टर्म मार्केट रेट. अभी मार्केट रेट मतलब क्या बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिकली, मार्केट रेट को आरएम. क्या बेटा, आरएम. अभी सोचो रिस्क फ्री, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, बहुत कम रिस्क लेना है, मतलब समझो रिस्क लेना ही नहीं है, तो बैंक में एफडी रखा है आपने, या फिर ऐसा कोई सिक्योरिटी जिसपे रिस्क फ्री रेट है, मार्केट का इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो दैट इज व्हाट रिस्क फ्री रेट. बट लॉन्ग टर्म मार्केट रेट मतलब, लॉन्ग टर्म मार्केट रेट मतलब जो मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, अदर सिक्योरिटीज में, है कि नहीं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उधर क्या होता है, रिस्क होता है, बराबर है. तो बेटा आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी, रिस्क लोगे तो रिटर्न्स भी मिलेगा, है कि नहीं, रिस्क है तो इश्क है, डायलॉग हो चुका है आजकल तो. ठीक है, सो लॉन्ग टर्म मार्केट रेट आपका 12% है, मतलब मार्केट में जाओ, थोड़ा रिस्क लो, आपको 12% मिलेगा. रिस्क नहीं लोगे तो यहाँ तो बहुत ज्यादा रेट दिया है फिलहाल क्वेश्चन में, 11%, बराबर है. अब 11% रिस्क फ्री रेट है और 12% मार्केट रेट है, तो कोई बंदा मार्केट में जाएगा क्या, जाएगा कोई, नहीं जाएगा.
अरे भाई रिस्क फ्री रेट 11% मिल रहा है, तो हम काय को रिस्क ले 12%, मतलब 1% ज्यादा के लिए, 1% के प्रीमियम के लिए क्यों मार्केट में रिस्क लेते बैठे हम, है कि नहीं, राइट। अभी समझो ये 11-11% है रिस्क फ्री रेट, और ये अगर आपका 20 और मोर होता तो एक बार इन्वेस्टर सोचता भी चलो ठीक है रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है। 11 से 20 मतलब 9% का प्रीमियम मिल रहा है, तो कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी हो सकता है। अब 11 से 12% मिलेगा, तो नॉर्मल सी बात है, रैशनल टेंडेंसी है यार अपने लोगों की, बराबर है। जहां रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं है, वहां 11% मिल रहा है, और रिस्क लेके 12% मिलेगा, तो कौन उतरेगा बताओ मेरे को, कोई उतरेगा क्या, नहीं उतरेगा, समझा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो टेंडेंसी अलग है, याद रखो। नॉर्मली आपको रिस्क फ्री रेट पता ही है 4, 5, 6 या मैक्स टू मैक्स 7% ही मिलता है, ठीक है। उसका बीटा फैक्टर, बीटा मतलब पता है ना, मार्केट रिस्क फैक्टर। तो बीटा आपका कितना दिया है बेटा, 1.62, लिख लेना साइड में, बीटा मतलब मार्केट रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो बीटा क्या मेजर करता है आपका, मार्केट रिस्क, तो वो कितना है 1.62, ठीक है। तो ये पूरा डेटा अपने को दिया है। फिलहाल अपने को बीटा, मार्केट रिस्क, ये सब के बारे में डिटेल में पूरा कंसेप्ट स्टडी नहीं करना है, नीड टू वरी, ठीक है। मालूम पड़ा, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर से अपने को कंसेप्ट के बारे में इधर नहीं सोचना नहीं है। तो बीटा 1.62 है आपका, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। आपको ईवीए कैलकुलेट करना है, तो ये आपका क्वेश्चन है, बराबर है, आएगा तो मिनिमम फॉर 8 मार्क्स, मालूम पड़ा। अब इसमें मेन चीज क्या है, ठीक है, सब तो निकाल लो गया, ठीक है। दो चीज क्या देखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक तो कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए और कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, है कि नहीं। चलो, अब मुझे कौन बताएगा कॉस्ट ऑफ डेट कितना है इसमें, बताओ, हु विल गोइंग टू टेल मी कि कितना कॉस्ट ऑफ डेट है इसमें, चलो बोलो, हु विल गोइंग टू टेल मी कितना कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट, हाँ दिमाग लगाओ जरा, कम ऑन बोलो, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है इसमें, देखते हैं कौन बताएगा। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, हाँ दिया है बेटा, नहीं दिया ऐसा तो है ही नहीं, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, देखो रीड किया ना अभी, कॉस्ट ऑफ डेट दिया है उसमें, ऐसा डायरेक्टली लिखा नहीं है, बट इनडायरेक्टली आप निकाल सकते हो, देखो सामने देखो, क्वेश्चन देखो, दिखेगा आपको, थोड़ा मेहनत तो करो देखने की, कितना है कॉस्ट ऑफ डेट। गुड, गुड शांतन, अच्छा पूछा है, ओके, ओके, हाँ सुनो, अब सुनो सुनो, यस परफेक्ट है, परफेक्ट, बट एकदम नियर बाय परसेंटेज में बताओ। अब बच्चा लोग इधर सुनो, कॉस्ट ऑफ डेट इधर देख रहे हो आप, इंटरेस्ट पेड आपका कितना है, 30 lakhs है, इंटरेस्ट पे किया आपने 30 lakhs, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट है 200, है कि नहीं। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना हो जाएगा, डेट का कॉस्ट कितना होगा, बस कर लो, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट, है कि नहीं। तो कॉस्ट ऑफ डेट ऐसे निकलेगा, तो डायरेक्टली आपको सब लिख के नहीं दिया रहेगा, इनडायरेक्टली आपको निकालना पड़ सकता है। तो खुश मत हो जाना, अरे डेट का तो कॉस्ट दिया ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट इज नॉट गिवन, चलो कोई बात नहीं। वो तो इक्विटी का भी कॉस्ट नहीं दिया यार, इक्विटी का भी कॉस्ट दिया है क्या आपने, दिख रहा है, इक्विटी का कॉस्ट नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दिख रहा है आपको, नहीं ना। तो यहाँ इक्विटी भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इक्विटी के लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पता है ना कौन सा फॉर्मूला, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ बीटा, यस बेटा। तो चलो करते, लेट्स डू इट। तो सब लोग अपना कैलसी निकाल लो, राइट, एंड लेट्स सॉल्व इट। सो फॉर सॉल्विंग दिस सम, आ जाओ, कंपनी का नाम टॉप पे डाल दिया, सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेते पहले, सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आ जाओ, कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला सबको पता है, बताया मैंने। अरे कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया है और आपको आरएफ रिस्क फ्री रेट है, मार्केट रेट है, बीटा है, तो कैसे निकालना? तो फॉर्मूला है बेटा उसका आरएफ फॉर्मूला, ये याद रखना सब लोग, भूलना नहीं। और ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा आपको लाइफ में, और इसका जो कंसेप्ट है वो भी बहुत यूज होगा। रिस्क फ्री रेट क्या है? अभी देख लो, अगर आप ही मार्केट में उतरोगे, ठीक है, आपको रिस्क फ्री रेट समझो एफडी का या कोई भी रिस्क फ्री रेट है जहां रिस्क कम है या रिस्क एकदम नॉमिनल रिस्क है, वहां आपको 5% मिल रहा है। और मार्केट रेट, मार्केट में उतरोगे शेयर्स में या डिबेंचर्स में, अदर्स में, ठीक है, वहां आपको 12% मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो ना। अगर आपके पास थोड़ा रिस्क एपेटाइट है, आपका रिस्क एपेटाइट, तो आप मार्केट में जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्यों? क्योंकि उधर आपको प्रीमियम मिल रहा है, प्रीमियम। यहाँ 6 मिल रहा है, वहां 12, मतलब आपको 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वो 6% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो रिस्क लेने के लिए आपको मोटिवेट करेगा कि भाई 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मैं रिस्क क्यों ना लूंगा। समझा? तो ये सब बहुत यूज होगा बेटा लाइफ में इन फ्यूचर, याद रखना। ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये लाइफ के लिए पढ़ रहा हूँ, याद रखना हमेशा एक बात। तो आर एफ प्लस आर एम, आर एम मतलब मार्केट रेट, माइनस आर एफ, एंड देन बीटा। ठीक है, राइट? चलो, तो आर एफ रिस्क फ्री रेट कितना था अपना इधर? 11%, प्लस आर एम माइनस आर एफ, आर एम है मार्केट रेट 12 और ये रिस्क फ्री है 11। ठीक है, बताओ 1% प्रीमियम, मतलब 1% के लिए हम रिस्क लेंगे मार्केट में, क्या है यार? ठीक है, ऐसा तो कोई भी नहीं लेगा। बीटा फैक्टर है 1.62। ठीक है, चलो, तो 11 प्लस 12 माइनस 11 आपका, तो ये तो डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन इधर एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, और क्या, 1.62, 11 प्लस 1.62 कितना हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी? यस बेटा, वेरी गुड, 12.62%. So this is what your cost of equity. Your cost of equity is what beta? 12.62%. Got it? 12.62%. चलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं बेटा व्हाट? कॉस्ट ऑफ डेट। क्या कैलकुलेट करते भाई? कॉस्ट ऑफ डेट। सो लेट्स कम टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। सेकेंड वन, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। Calculation of cost of what beta? Debt. Calculation of cost of debt. अब कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के लिए मतलब क्या? वही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा ना बेटा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट? बराबर है, नॉर्मल सी बात है। ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है डिवाइड बाय डेट कितना है इंटू 100। ये तो नॉर्मल कॉमन फॉर्मूला दिया है मैंने इधर। ठीक है, बराबर है। तो इंटरेस्ट कितना था अपने को? 30 लैक्स। इधर मैं एक बार दिखा देता हूँ, इधर रुपीज इन लैक्स, मतलब जो भी रुपीज का रहेगा वो सब लैक्स में है। ठीक है, चलो, इंटरेस्ट है 30 लैक्स, डेट आपका है 200 लैक्स इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज इज व्हाट बेटा? 30 डिवाइड बाय 200 इंटू 100। यस, 15%. So this 15% is what your rate of interest.
रेट ऑफ इंटरेस्ट, गॉट इट। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही क्या है अपना, दिस इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ डेट। ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर। मतलब वी गॉट इट आर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज वेल एज कॉस्ट ऑफ डेट। क्लियर है बच्चा, मालूम पड़ गया, कोई डाउट उसमें, पक्का, चलो ठीक है, चलो सो दैट्स डन, ओके। अब आ जाओ, ये भी हो गया अपना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ डेट भी निकाल लिया, राइट। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, कॉस्ट ऑफ डेट जो 15% है, बराबर है, ये क्या है, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है 30 डिवाइड बाय 200, तो ये सब क्या है, ये जो आंसर आया है वो क्या है बेटा, दिस इज व्हाट बिफोर टैक्स है। क्या है ये, नॉर्मल सी बात है, क्या होगा आपका, बिफोर टैक्स ही होगा, है कि नहीं। ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है 15%, दिस इज व्हाट, क्या है ये, बिफोर टैक्स, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। क्या निकाल लेते हैं बेटा, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आफ्टर टैक्स। तो पोस्ट टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। बेटा देखो, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है, क्या फॉर्मूला पता है ना सबको, पढ़ा है ना एफ में, आई इंटरेस्ट कितना है 1 माइनस टी, याद आ रहा है क्या, बराबर। तो चलो आई कितना है 15, 1 माइनस टैक्स रेट, जरा देख लो क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना दिया अपने को, 30% दिया था ना शायद, इधर है, हाँ ये देखो थर्ड वन, tax rate 30%. Yes, it is. So our tax rate is what beta, 30%. 1 minus tax rate, that is 0.30 tax rate है। चलो 15, 1 minus 0.30 कितना हो गया, 0.7। तो 15 0.7 कितना, 10.50। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज व्हाट योर आफ्टर टैक्स, बराबर। पोस्ट टैक्स मतलब आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, जो कि अपने को चाहिए, दिस इज व्हाट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, राइट है। नहीं तो नॉर्मली सब में दिया रहता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ये सब, तो इधर तो निकाला है ना, तो नॉर्मल सी बात है, वो टैक्स एडजस्टेड होगा नहीं, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना हो गया अपना, 10.50, हाउ मच, 10.50%, व्हाट इट, क्लियर है, ये आफ्टर टैक्स हो गया। तो याद रखना, कभी भी ऐसा कैलकुलेशन किया तो टैक्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आफ्टर टैक्स निकाल लेने का, खत्म, बराबर, क्लियर, मालूम पड़ गया, याद रखो। ये हो गया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 10.5, है कि नहीं, चलो बराबर। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेन है आपका 15%, या आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है। अभी आ जाओ, तो नॉर्मली आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, बट उसको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसके बेसिस पे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकल लेने का, ठीक है। और पता है ना रेट इंटरेस्ट क्या है, टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है, यू ऑल नो, ठीक है। चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया अपना, देखो क्या क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डन, कॉस्ट ऑफ डेट भी आपका डन। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था 12.62%, कॉस्ट ऑफ डेट आपका कितना है बेटा 10.5%, है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ डेट आपको इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर होने के देखो होने का जो बेनिफिट होता है वो मिल जाएगा, 15 की जगह 10.5% का आपका कॉस्ट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट, ठीक है, व्हाट वी विल गोइंग टू कैलकुलेट अपना नो पैड, फिर निकालते ना ईवीए। अब तो क्या आपने को कॉस्ट ऑफ डेट भी मिल गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर अपना कैलकुलेट करो अभी। चलो ईवीए, पहले
ईवीए कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए अपने को, नोपैट। तो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, नोपैट। नोपैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। वो इसको इधर ही ऐसे ही लिख देता हूँ, रुपीज इन लैक्स, वर्टिकल टाइप में सॉल्व कर देता हूँ, वर्टिकल टाइप में। चलो बेटा, अभी क्या हो जाएगा, ईबीआईटी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पीबीआईटी करके, ठीक है। कितना है ईबीआईटी, ईबीआईटी दिया है 2000 लैक्स, राइट। ईबीआईटी इज व्हाट, 2000 लैक्स, माइनस क्या कर दो, टैक्स, माइनस टैक्स कितना परसेंट है, एट द रेट ऑफ 30%। सो 2000 लैक्स का 30% निकाल लेना, कितना आ गया, टैक्स आपका 600। तो आपके नो पैड कितना आ जाएगा, नो पैड, नो पैड, ये आ गया आपका नो पैड। नो पैड कितना आ गया बेटा, 1400। 1400 लैक्स इज व्हाट योर नो पैड, ठीक है। नो पैड डन। चलो अभी क्या निकालोगे आप, नो पैड भी मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, नो पैड मिल गया। देखो फॉर्मूला क्या है ईवीए का, ईवीए इज इक्वल टू नो पैड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे बताइए, तो इधर भी लिख देते हैं हम लोग, रुपीज इन लैक्स, वर्टिकल में ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो तो क्या है फॉर्मूला, वही जितने भी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर डेट। तो शेयर कैपिटल डायरेक्टली दिया आपने को, शेयर कैपिटल कितना है बेटा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अपने को दिया 1000 लैक्स। फिर क्या है अपने पास, रिजर्व एंड सरप्लस है, व्हाट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितना अपने पास, 1300 है ना, टोटल मारा तो कितना हो गया, 2300, ठीक है। ये 2300 क्या हो गया अपना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। फिर उसमें ऐड कर दिया लॉन्ग टर्म डेट, अपना लॉन्ग टर्म डेट कितना है, डेट दैट इज 200 है। सो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर, 2500। दिस इज व्हाट आर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, है कि नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट्स इट, क्लियर। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, फिर ये दोनों प्लस किया तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ गया, लॉन्ग टर्म डेट हो गया, बराबर है। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड इधर डालने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हो, ठीक है। आपको मेन चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जितना भी शेयर होल्डर फंड है, मतलब ओन फंड प्लस लोन फंड, ओन फंड हो गया अपना, ये अपना ओन फंड हो गया, और ये लोन फंड हो गया, खत्म, कैपिटल एम्प्लॉयड डन, ठीक है। चलो फिर अब तो निकाल लोगे ना सब लोग, कैलकुलेट कर लेना। चलो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं। चलो नाउ कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ WACC, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो फॉर्मेट तो नॉर्मल है अपना, आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल उसमें भी हो जाएगा, इक्विटी के लिए
ये डेट के लिए और इधर टोटल। सो कैपिटल में दिस इज फॉर इक्विटी, दिस इज फॉर डेट, बराबर। इधर रुपीज इन क्या हो जाएगा, लैक्स, रुपीज इन लैक्स। ये क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन, राइट है, प्रपोर्शन। फिर इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज, ठीक है। और ये डब्ल्यूएसीसी, डब्ल्यूएसीसी कैसे आएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, प्रपोर्शन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रोडक्ट। प्रपोर्शन इनटू व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज, ऑफ कैपिटल परसेंटेज, ठीक है। चलो फटाफट कर लो अभी। सो बच्चा लोग अपने पास रुपीस, मतलब इधर कितना इक्विटी कितना आया था, 2300 इक्विटी है ना इधर, 2300 इक्विटी, इक्विटी से रिलेटेड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है अपना, 2300 है कि नहीं। चलो इक्विटी शेयर होल्डर फंड 2300, डेट कितना है, डेट, डेट अपना कितना है 200, टोटल हो गया ये 2500। चलो प्रपोर्शन निकाल लो, प्रपोर्शन निकालेगा तो 2300 डिवाइड बाय 2500 कितना आ रहा है प्रपोर्शन, 2 डिजिट में ले रहे हैं इधर, इसका प्रपोर्शन का 2 डिजिट 3 डिजिट जो भी है, 0.92, 200 डिवाइड बाय 2500 0.08। ओके चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज, इक्विटी का था 12.62% है और डेट है 10.50%, इसका 12.62% था, इसका 10.50 है, ठीक है। चलो अभी प्रोडक्ट कर लो, 0.92 एलसी लो, 0.92 इंटू 12.62% निकाला तो कितना आया, 0. अच्छा डिजिट पॉइंट में आ रहा है, तो चलो इधर 3 डिजिट तक ले लेते हैं, 0.116 3 डिजिट तक ले लिया, कैसे आया ये, 0.92 इंटू 12.62%। देखो मिनिमम 2 डिजिट तो लेना ही है, 3 4 आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन टेक इट। तो अगर इधर 3 लिया है तो नीचे भी 3 लेने का, फिर एक ही सीक्वेंस में, इधर 3 है तो इधर भी 3 लो। 0.08 इंटू 10.50% कितना आ रहा है इसका, 0.008। ओके टोटल मार लिया तो कितना हो गया, 0.124। अब इसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, क्या कन्वर्टेड, से जरूरत नहीं है यही ठीक है, बट देख लो कन्वर्टेड इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, 0.124 इंटू 100, दैट इज कितना परसेंट हो गया, 12.40%। परफेक्ट, ठीक है, बराबर, डन। चलो फिर फाइनल अपना ईवीए निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ ईवीए, ये हो गया सबका। चलो सो नाउ कैलकुलेशन ऑफ ईवीए। चलो तो ईवीए का फॉर्मूला अपना क्या है, नोपैट माइनस व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू डब्ल्यूएसीसी परसेंटेज। चलो नोपैड अपना कितना है, नोपैड अपना है 1400 लैक्स, रुपीज इन लैक्स दिखा देता हूँ इधर में। नोपैड है 1400 लैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका कितना 2500, 2500 लैक्स इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था अपना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया 12.40, 12.40%। चलो 1400 माइनस 2500 इंटू 12.40 कितना हो रहा है, 2500 इंटू 12.40 310, ओके 310। चलो तो फाइनली आंसर विल बी, इधर डायरेक्ट में लिख देता हूँ 1090 क्या लैक्स,
कन्वर्ट करेंगे। सो आर ईवीए इज व्हाट 1090 lakhs। तो ये ईवीए क्या है, इधर पॉजिटिव ईवीए है। सो बताइए आपको पॉजिटिव ईवीए क्या है? पॉजिटिव ईवीए इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, बराबर है। पॉजिटिव ईवीए क्या होता है बेटा? कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, बराबर। डन एवरीवन, हो गया, मालूम पड़ गया। तो ऐसे ही अपने को सॉल्व करना है, राइट। इसका प्रैक्टिस करना, सब लोग अच्छे